नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो ब्लॉकचेन को असल में सिक्योर और फेयर बनाती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जहां कोई भी जुड़ सकता है, उसे एक ही समय पर सुरक्षित और निष्पक्ष दोनों कैसे बनाया जा सकता है? ये सच कहूं तो ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए देखते हैं ब्लॉकचेन की चुनौती क्या है, और वो है प्रिडिक्टेबल वेरिफिकेशन की समस्या है। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस का अंदाजा लगाया जा सके तो पूरा सिस्टम ही कमजोर पड़ जाता है। इसमें दो बड़ी कमजोरियां हैं। पहली है सिक्योरिटी का रिस्क। सोचिए, अगर बार बार एक ही वेरीफायर को चुना जाए तो हैकर्स के लिए ये एक आसान टारगेट बन जाएगा, है ना? और दूसरी है निष्पक्षता की कमी। मतलब अगर सिलेक्शन प्रोसेस रैंडम नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों को कभी मौका ही ना मिले और कुछ लोग पूरे सिस्टम पर हावी हो जाएं। जब कोई सिस्टम इतना प्रिडिक्टेबल हो तो उसमें हेरफेर की गुंजाइश बन जाती है। और ये चीज़ ब्लॉकचेन के जो दो सबसे बड़े पिलर हैं ना, सिक्योरिटी और फेयरनेस, उन्हीं पर सवाल उठा देती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी वाली समस्या है, इसे हल कैसे किया जाए? और यहीं पर एंट्री होती है रैंडम वेरिफिकेशन फंक्शन, यानी कि आरवीएफ की। ये एक बहुत ही कारगर सॉल्यूशन है। अच्छा, तो ये आरवीएफ आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये वेरिफिकेशन के लिए एक तरह की हाईटेक लॉटरी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी ट्रांजैक्शन या नए ब्लॉक को अप्रूव करने के लिए पूरी तरह से रैंडम तरीके से और सिक्योरिटीली एक वेरीफायर या नोड को चुनती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि अगला वेरीफायर कौन होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई पक्षपात नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन असल में इसका प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो ये आरवीएफ प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले स्टेप 1, सिस्टम एक सिक्योर रैंडम नंबर जनरेट करता है। फिर स्टेप 2, उसी नंबर के बेस पर एक वेरीफायर नोड को चुन लिया जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्टेप 3। जो नोड चुना गया है उसे क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ देना होता है कि उसका सिलेक्शन वाकई रैंडम था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। और आखिर में स्टेप 4, वो नोड उस ट्रांजैक्शन या ब्लॉक को वेरीफाई करता है। तो देखा, ये सिर्फ रैंडम नहीं है, ये वेरीफाइबल रैंडमनेस है। ये रैंडमनेस और भरोसे का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नेटवर्क में 100 नोड्स हैं। अब अगले ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए सारे 100 नोड्स आपस में मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम रैंडमली उनमें से किसी एक को चुन लेगा। मान लीजिए नोड नंबर 37 को। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टोपी में से 100 नाम की पर्चियों में से एक को निकाल लेना, एकदम फेयर। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है, तो अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मतलब आरवीएफ के फायदे क्या हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और ये टेक्नोलॉजी आखिर इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं: बढ़ी हुई सिक्योरिटी, गारंटीड फेयरनेस और बहुत ज्यादा एनर्जी की बचत। याद है हमने शुरू में किन चुनौतियों की बात की थी? सिक्योरिटी, फेयरनेस और एनर्जी की खपत। ये तीनों फायदे सीधे उन्हीं समस्याओं का हल है। तो पहला फायदा, बढ़ी हुई सिक्योरिटी। यहाँ जो रैंडमनेस है ना, वो एक तरह से सिक्योरिटी शील्ड का काम करती है। सोचिए, अगर अटैकर्स को पता ही नहीं है कि अगला वेरीफायर कौन होने वाला है, तो वो हमला किस पर करेंगे? वो सिस्टम को टारगेट ही नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार तरीका है। दूसरा फायदा है गारंटीड फेयरनेस। इसका मतलब है कि हर नोड को चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। कोई एक एंटिटी या ग्रुप वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। यह सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, जहां हर किसी को योगदान देने और उसके लिए रिवॉर्ड पाने का एक बराबर मौका मिलता है। और अब तीसरा और बहुत बड़ा फायदा, एनर्जी की बचत। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क जैसे पुराने सिस्टम में क्या होता है, सारे के सारे नोड्स एक साथ मुकाबला करते हैं, जिससे बेहिसाब एनर्जी खर्च होती है। लेकिन आरवीएफ बेस्ड सिस्टम में सिर्फ वो एक नोड काम करता है जिसे रैंडमली चुना गया है। इससे एनर्जी की बहुत बड़ी बचत होती है। ये एक कहीं ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इनोवेटिव तरीका सिर्फ कागजों पर है या असल में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है? तो जवाब है हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे पहले से ही कई एडवांस ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके कुछ आम एप्लीकेशंस हैं प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस प्रोटोकॉल में, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यानी डीपीओएस सिस्टम में, और एल्गोरैंड जैसे ब्लॉकचेन में जो वेरीफाइबल रैंडम फंक्शंस या वीआरएफ्स का इस्तेमाल करते हैं। असल में आरवीएफ आज के उन सभी मॉडर्न ब्लॉकचेन के लिए एक बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक है जो तेज़, ज़्यादा एफिशिएंट और सही मायनों में डिसेंट्रलाइज बनना चाहते हैं। ये जो कोट है ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है कि रैंडम वेरिफिकेशन फंक्शन वो टेक्नोलॉजी है जो वेरीफायर के रैंडम और सिक्योर सिलेक्शन के जरिए सिस्टम को सिक्योर, फास्ट और फेयर बनाती है। तो आरवीएफ सिर्फ एक फीचर नहीं है बल्कि एक ऐसा कोर कंपोनेंट है जो पूरे सिस्टम की नींव को, उसकी इंटीग्रिटी को मजबूत करता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो सिक्योर और रैंडम सिलेक्शन का आइडिया है, ये हमारी डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन के अलावा और कहां-कहां एक क्रांति ला सकता है? ऐसे और कौन से सिस्टम हो सकते हैं जिन्हें इस पावरफुल सिद्धांत मतलब कि वेरीफाइबल रैंडमनेस का इस्तेमाल करके पूरी तरह से बदला जा सकता है?